माघ मास की संकष्टी गणेश चतुर्थी तिल चौथ क्यों मनाया जाता है और क्या है इसकी कथा। कृष्ण पक्ष की संकष्टी गणेश चतुर्थी हर महीने में आती है, जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। उसी तरह माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिल संकटा चौथ कहलाती है। इस दिन रात्रि के समय चंद्र को अर्घ्य देने के बाद ही महिलाएं व्रत खोलती है। संकट चतुर्थी के दिन महिलाएं सुख सौभाग्य, संतान की समृद्धि और सर्वत्र कल्याण की कामना के लिए यह व्रत करती है। कहते हैं कि आज ही के दिन गणेश भगवान ने अपने भैया कार्तिकेय जी के साथ पृथ्वी की परिक्रमा लगाने की प्रतिस्पर्धा में उन्होंने पृथ्वी के बजाय भोलेनाथ और मां पार्वती की 7 बार परिक्रमा की थी। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर देवों में प्रमुख मानते हुए उनको प्रथम पूजा का अधिकार दिया था और मां पार्वती ने उनको तिल के लड्डू खिलाए थे। तभी से माघ मास की चतुर्थी को तिल चौथ भी कहा जाता है। तिल चौथ की कहानी। एक शहर में सुखिया दुखिया नाम की 2 बहन रहती थी तथा दोनों एक दूसरे के पड़ोस में ही रहती थी। पर सुखिया अमीर थी और दुखिया गरीब थी। बेचारी दुखिया गणेश जी की बड़ी भक्त थी। उसका पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और वह हरदम बीमार भी रहता था। घर का खर्च तथा अपने बच्चों का पेट भरने के लिए दुखिया सुखिया के घर का सारा काम करती और बदले में सुखिया बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े उसको दे देती थी। इसी से दुखिया का परिवार चल रहा था। एक बार माघ महीना आया तो दुखिया ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपए का तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा, तिल चौथ की कहानी सुनी और तिलकुट्टा छींके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुट्टा, उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह सुखिया के यहाँ खाना बनाने चली गई। खाना बनाकर सुखिया के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और भूखी है, जब माँ खाएगी तभी हम भी खाएंगे। सुखिया के पति को खाना खाने को कहा तो उसने कहा, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब साथ में खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। सुखिया ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया तो तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। दुखिया के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? दुखिया के पति ने गुस्से में आकर उसको कपड़े धोने के धोने से मारा। धोना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस रात गणेश जी दुखिया के घर सपने में आए और कहने लगे, धोने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। दुखिया बोली, क्या दूँ? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। सुखिया बहन बचा खुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोने मारी, पाटे मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटे? वह बोली, यह पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पोंछूं? नींद में मग्न अब दुखिया को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हैं। सो बोली, मेरे सर पर पूछो और कहाँ पूछोगे? सुबह जब दुखिया उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ गणेश जी पोंछनी कर गए थे वहाँ हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन दुखिया
सुखिया के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद सुखिया ने बच्चों को दुखिया को बुलाने के लिए भेजा। सुखिया ने सोचा कि कल खाना नहीं दिया, इसलिए शायद दुखिया बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, मौसी चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। दुखिया ने जवाब दिया, अब इसकी ज़रूरत नहीं। गणेश जी के आशीर्वाद से घर में सब कुछ भरा पूरा है। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि मौसी का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। सुखिया दौड़ते हुई दुखिया के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। भोली भाली दुखिया ने उसके साथ जो हुआ वो सब कह डाला। सुखिया ने मन ही मन निश्चय किया कि अगले साल वो भी ऐसा ही करेगी। इसी तरह 1 साल बीता और फिर माघ मास की तिल चतुर्थी आई। सुखिया ने अपने पति से कहा कि आप मुझे धोने और पाटे से मारो। उसका पति बोला, अरे भली औरत, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। पर वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन उसके पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा के लड्डू बनाया और छींके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं। सुखिया ने कहा, हे गणेश जी महाराज, दुखिया के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट्टा खाया था, मैंने तो शुद्ध घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छींके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ। सुखिया बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहो निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पूछूं कहाँ। सुखिया बोली, मेरी ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी सुखिया सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी। तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया। मुझसे रूठे और दुखिया पर धन लेकर टूटे। सुखिया ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश करी, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। उसके पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। सुखिया परेशान होकर चौथ के गणेश जी से विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, दुखिया से जलन के कारण तूने जो किया था यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे देगी, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे श्री गणेश जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी हुई 2 सुई के भी 2 हिस्से कर। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने दुखिया पर कृपा की वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुकारा भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु सुखिया को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोलो चौथ माता की जय।